उसी प्रकार आप भी अपनी बहन की दासी बनकर रहेंगी, ये श्राप है मेरा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दो भाइयों की कहानी, कैसे बने भगवान विष्णु के भक्त और उनके सेवक। आपने भगवान विष्णु को शेषनाग के ऊपर लेटे तो देखा ही होगा, और गरुड़ जो कि विष्णु के वाहक है। ये दोनों ही भाई हैं जो विष्णु भगवान के प्रिय है और उनके सेवक है। पर आपको पता नहीं होगा कि शेषनाग कौन है और गरुड़ का रिश्ता कैसे है। तो चलिए बताते हैं आपको। शेषनाग और गरुड़ के जन्म लेने से संबंधित पौराणिक कथा के बारे में भी बताएंगे, और वह कैसे बने वह विष्णु प्रिय। वेद और महाभारत पढ़ने पर हमें पता चलता है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में शेषनाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, कर्कोटक नाग, धृतराष्ट्र नाग, कालिया नाग आदि नागों का वर्णन मिलता है। शेषनाग से संबंधित ये कथा पृथ्वी के आदिकाल से संबंधित है। नागों की उत्पत्ति कद्रु और विंता से माना जाता है, जो कि प्रजापति दक्ष की पुत्रियां थीं, और दोनों ने ही ऋषि कश्यप से विवाह किया था। एक दिन महर्षि कश्यप ने इन दोनों बहनों से खुश होकर प्रेम पूर्वक कहा कि वे उन दोनों को एक एक वरदान देना चाहते हैं। इस पर कद्रु ने अविलंब अपने मन की बात महर्षि कश्यप को कही। मैं चाहती हूँ कि मुझसे 100 सर्प जन्म ले और वे अत्यंत शक्तिशाली हों। ऋषि कश्यप ने कद्रु को 100 सर्प पुत्रों को जन्म देने का वरदान दे दिया। इसके बाद वे विंता की ओर मुड़े। फिर विंता ने वरदान मांगते हुए कहा, मुझे केवल 2 पुत्र चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वे कद्रु की संतानों से महान और शक्तिशाली हों। अपनी बहन की इस प्रकार की चतुराई भरी बातें सुनकर कद्रु नाराज हो गई। इसके बाद वह इस बात पर अड़ गई कि मौका मिलने पर वह विंता को नीचा दिखाने से नहीं चूकेगी। समय आने पर कद्रु ने 100 अंडे दिए। जब वे फूटे तो उनमें से 100 शक्तिशाली सर्प निकले। कद्रु के बेटों में सबसे पराक्रमी शेषनाग थे। इनका एक नाम अनंत भी है। दूसरी ओर विंता ने 2 अंडे दिए। वह उन्हें सावधानी और प्रेम पूर्वक सेने लगी। लेकिन 500 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब अंडे नहीं फूटे, तब एक दिन विंता अपना धैर्य खो बैठी और उत्तेजना में आकर उसने एक अंडा फोड़ दिया। उसमें से एक दिव्य बालक निकला, लेकिन अभी वह अर्ध विकसित था। यद्यपि उसका धड़ से ऊपर का शरीर मानव का था, लेकिन नीचे के हिस्से में नामात्र का मांस था। बालक दुख से रोने लगा और उसने विंता को शाप दे दिया, हे माते, देखो तुम्हारे अधैर्य ने मुझे कैसे विकृत कर दिया। तुम्हारी इस विवेकहीनता पर मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हें माता कद्रु की दास्ता में रहना पड़ेगा। यदि तुम इससे मुक्त होना चाहती हो तो मेरे भाई के विकास में बाधा न डालना, जो अगले 500 वर्षों के लिए दूसरे अंडे में पल रहा है। वही जन्म लेकर तुम्हें दास्ता से मुक्त करेगा। इन शब्दों को कहने के बाद विंता के पुत्र अरुण ने भगवान सूर्य की घोर तपस्या करके उनसे उनका सारथी बनने का वरदान मांगा था। इस प्रकार अरुण बन गया भगवान सूर्य का सारथी अरुण। अरुण के शाप ने अपने प्रभाव दिखाने में ज्यादा समय नहीं लिया। एक दिन जब कद्रु और विंता इंद्र के दिव्य घोड़ा को देख रही थी, जो आकाश में उड़ा जा रहा था, तब कद्रु के मन में एक षड्यंत्रकारी विचार आया। कद्रु ने विंता से कहा, मैं निश्चित रूप से जानती हूँ कि दिव्य घोड़े का असल में रंग क्या है। ये तुम नहीं जानती, कद्रु ने विंता से कहा। इस पर विंता ने कहा, निश्चित रूप से मैं जानती हूँ, वह पूरी तरह से सफेद है। फिर कद्रु ने कहा, मैं निश्चित रूप से जानती हूँ कि दिव्य घोड़ा की पूंछ काली है। इस पर मैं तुम्हारे साथ शर्त लगा सकती हूँ। विंता ने जिद सी करते हुए कहा, मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि अश्व का रंग सफेद है, तो क्या शर्त लगाओगी? कद्रु बोली, अगर मैं शर्त जीतती हूँ और घोड़े की पूंछ काली है, तो तुम्हें आजीवन मेरी दासी बनकर रहना होगा। लेकिन अगर इससे विपरीत होता है तो शेष जीवन भर में तुम्हारी दासी रहूंगी। बेचारी विंता यह नहीं जानती थी कि कद्रु शर्त जीतने के लिए उसके साथ चाल चल रही है। उसके काले रंग के सतपुत्र घोड़े की पूंछ पर लिपट गए। इसलिए जब दोनों बहनों ने इंद्र के अश्व को देखा तो उसकी पूंछ रात्रि की तरह ही काली दिखाई दी। फिर कद्रु ने विंता को उलझन में डाल दिया और कहा, विंता, घोड़े की पूंछ काली है, इसलिए शर्त के अनुसार तुम अब मेरी दासी हो। अब तुम्हें आजीवन मेरी और मेरे पुत्रों की सेवा करनी होगी। इस पर विंता कुछ न बोल सकी और कद्रु की दासी के रूप में विंता दुखी जीवन बिताने लगी। शेषनाग ने जब देखा कि उनकी माता व भाइयों ने मिलकर विंता के साथ छल किया है, तो उन्होंने अपनी माँ और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करनी आरंभ कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं होगी, और उन्हें पाताल लोक का राजा बांध दिया। इसके अलावा उन्होंने भगवान विष्णु का सेवक बनना ही अपना सबसे बड़ा पुण्य समझा।
और वे भगवान विष्णु की सेवा में चले गए। शेषनाग के पृथ्वी के नीचे जाते ही अर्थात जललोक में जाते ही उनके स्थान पर उनके छोटे भाई वासुकी का राज्य तिलक कर दिया गया। दासी के रूप में विंता का जीवन बीत रहा था। इस तरह दिन भी आ गया जब उसका दूसरा अंडा फूटा। उससे एक दिव्य जीव पैदा हुआ। उसका सिर, पंख, चोंच और पंजे गरुड़ के थे, लेकिन वह एक मानव था। उसका चेहरा सफेद था, जबकि उसका शरीर सोने के रंग का था। उसके लाल रंग के विशाल पंख जब भी गतिशील होते थे, तो उनमें से वेदों के मंत्रों का घोष होता था। वो स्वयं को अपनी इच्छा के अनुसार बड़ा छोटा भी कर सकता था। विंता के इस स्वाभिमानी पुत्र को कद्रू और उसके पुत्रों की जबरदस्ती सेवा करना पसंद न था। एक दिन कद्रू और उसके पुत्रों ने विंता के पुत्र को एक सुंदर बर्फीले स्थल पर चलने को कहा। ये सुनकर वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। वह उन्हें सूर्य के पास ले गया। कद्रू और उसके पुत्र सूर्य की तेज किरणों को सह नहीं पाए। उन्होंने इंद्र से प्रार्थना की कि वे वर्षा करके उनकी रक्षा करें। विंता के पुत्र गरुड़ ने एक दिन अपनी माता से क्रोधपूर्वक पूछा, क्यों हम अपने जीवन को सदैव कद्रू और उसके पुत्रों की सेवा करते हुए बिताएं? क्यों हम अपना जीवन उनके द्वारा अपमानित होते हुए बिताएं? इस पर विंता ने दुखी मन से उस शर्त पूरा किस्सा सुनाया जो वह हार गई थी। गरुड़ ने पूरा किस्सा सुना और अपने गर्व भरे सिर को ऊपर की ओर उठाते हुए कहा, ठीक है, मैं अब और इस प्रकार का जीवन नहीं जीऊंगा। मैं अपनी स्वतंत्रता के लिए उनसे जीतूंगा। फिर वह कद्रू के पुत्रों के पास गया। उसने उनसे पूछा कि वह और उसकी माता कैसे उनकी दासता से मुक्त हो सकते हैं। इस पर कद्रू बोली, यदि तुम हमें अमृत कलश अमरता का पेय, जो कि देवताओं के द्वारा संरक्षित है, ला दो तो हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। गरुड़ बोला, तो ठीक है, मैं ये तुम्हें लाकर दूंगा। विंता के पुत्र ने पूर्ण आत्मविश्वास से कहा। गरुड़ इसके बाद अपने पिता कश्यप के पास गया और उसने जिज्ञासावश पूछा कि अब उसे क्या करना चाहिए। इस खतरनाक और बड़े कार्य को करने के लिए मैं कैसे शक्ति अर्जित करूं? तब महर्षि कश्यप ने अपने पुत्र से कहा, तुम जाओ और उस स्थान को ढूंढो जहां एक विशाल हाथी और कछुआ आपस में युद्ध कर रहे हो, तो तुम उन्हें खा लो। उनसे प्राप्त शक्ति से तुम अजेय हो जाओगे। फिर उस महान पक्षी ने अपने पिता की सलाह को माना। उसने उन दोनों विशाल प्राणियों को जल्दी ही ढूंढ लिया और अपने मजबूत पंजों में फंसाकर एक विशाल वृक्ष की शाखा पर जा बैठा ताकि वह आराम से उन्हें खा सके। लेकिन उसके भार से वह शाखा टूट गई। जब वह शाखा नीचे गिरने लगी तो विंता के पुत्र गरुड़ का ध्यान उस पर लटके ध्यानमग्न ऋषियों की ओर गया। उसने अपने चोंच से बिना विलंब किए उस शाखा को बीच में ही पकड़ लिया और ऋषियों को बचा लिया। उस विशाल पक्षी की शक्ति और दयालुता को देखकर ऋषि अत्यंत प्रभावित हुए, क्योंकि उसने उनकी जान बचा ली थी। उन्होंने ही उस पक्षी का नामकरण गरुड़ कर दिया, अर्थात असीम भार को उठाने वाला। उसके बाद गरुड़ ने स्वर्गलोक की ओर उड़ान भरी, देवराज इंद्र के राजभवन की ओर, जहां अमृत कलश रखा हुआ था। जब वह वहां पहुंचा तो उसके विशाल पंखों से काले रंग की धूल उड़कर आकाश में फैल गई। देवता कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, इसलिए इंद्र ने वायु देवता को उस धूल को तेज झोंके से साफ करने के लिए बुलाया। वायुदेव ने वैसा ही किया। देवताओं ने अपने विशेष आयुधों सहित गरुड़ पर आक्रमण कर दिया। गरुड़ ने उन्हें अपनी तेज चोंच से फाड़ दिया और अपने तेज पंखों की मार से तितर बितर कर दिया। इसके बाद गरुड़ उस ओर बढ़ा जहां अमृत कलश रखा हुआ था, लेकिन वहां और बाधाएं भी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जलती आग की मोटी दीवार से अमृत कलश घिरा हुआ था। वहां एक आकृति थी जिसके 90 मुख थे। गरुड़ ने स्वर्ग की नदियों से उसे भर दिया, जिससे उस घेरे की आग बुझ गई। गरुड़ ने अपने आकार को छोटा किया और उस चक्र के बीच में प्रविष्ट हो गया, जिसका किसी को पता नहीं चला। उसने अपने पंखों से काली मिट्टी की आंधी चलाई, जिससे वहां के रक्षक सर्पंधों के समान हो गए। तब गरुड़ ने अपना आकार बड़ा किया, उस चक्र को तोड़ा और सर्पों को मार दिया। अमृत से भरा कलश अब गरुड़ का हो गया था। भगवान विष्णु गरुड़ को आकाश में बेहिचक अमृत कलश लेकर जाते हुए देख रहे थे। वो उससे अत्यंत प्रभावित हुए, क्योंकि देवताओं से रक्षित अमृत कलश की एक बूंद भी निस्वार्थी गरुड़ ने स्वयं नहीं ली थी। भगवान विष्णु ने उसी समय गरुड़ को अमरता और सभी रोगों से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया और कहा कि वे उसे एक वरदान देना चाहते हैं। स्वाभिमानी गरुड़ ने श्री विष्णु से बेहिचक कहा, मुझे एक ऐसा निश्चित स्थान दीजिए जो आपसे भी ऊंचा हो। भगवान विष्णु हंसे और बोले, ठीक है, तुम मेरी ध्वजा पर लहराओगे, इसलिए तुम सदैव मुझसे ऊपर रहोगे। गरुड़ ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसके बाद देवताओं के स्वामी श्री विष्णु उसे अपना वाहन बनाने के लिए सहमत हो गए। अमृत कलश को लेकर जैसे ही गरुड़ अपने घर की ओर चला, इंद्र ने उस पर अपना वज्र का प्रहार कर दिया।
लेकिन वज्र का असर उस पर वैसे ही हुआ जैसे वर्षा की बूंद उसके पंखों से टकराकर गिर जाती है। इंद्रदेव उसकी शक्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गए। गरुड़ अपने एक पंख से वह समूची पृथ्वी और उसके प्राणियों को पराजित कर सकता था, और यदि आवश्यकता पड़े तो बिना थके वह समूचे ब्रह्मांड को भी हारने को विवश कर सकता था। इसके बाद इंद्र ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए गरुड़ के सामने मित्रता का प्रस्ताव रखा, और इंद्र ने गरुड़ का ध्यान इस ओर दिलाया कि कद्रु के पुत्र सर्प यदि अमृत को पी लेते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। इंद्र ने विनम्रता से कहा, इसलिए तुम इसे उन्हें मत दो। गरुड़ ने उत्तर दिया, मैं और मेरी माता दास्ता से मुक्त हो जाएं, मुझे इसलिए अमृत चाहिए, लेकिन इसे दुष्ट सर्पों को देकर उनसे छीनने में मैं आपके मार्ग में रुकावट नहीं डालूंगा। गरुड़ की इस योजना से इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गरुड़ को एक वरदान मांगने को कहा। तब गरुड़ ने निवेदन किया, ये दुष्ट सर्प जिन्होंने मुझे और मेरी माता को कष्ट दिया है मेरा प्राकृतिक भोजन बन जाएं, मैं सदैव उन पर भारी पड़ूं। इस पर इंद्र ने गरुड़ की इस इच्छा को पूरा करने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद जब गरुड़ ने अमृत अपने भाइयों सर्पों के सामने रखा तो वे प्रसन्नता से उत्तेजित होकर फुफकारने लगे। तब गरुड़ ने पूछा, अब तो तुम्हें अमृत मिल गया है, तो तुमने हमें दास्ता से मुक्त किया? हाँ, कहकर सर्पों ने जवाब दिया। वे अमृत कलश के चारों ओर खड़े हो गए। फिर गरुड़ ने कहा, रुको, तुम नहीं जानते कि अमृत पीने से पहले तुम्हें स्वयं को शुद्ध करने के लिए स्नान करना होगा। ये बात सुनकर जैसे ही सब स्नान करने के लिए सर्प इकट्ठे होकर नदी की ओर गए। इंद्र नीचे आए और अमृत कलश को वापस स्वर्गलोक लेकर चले गए। इस तरह गरुड़ और उनकी माता कद्रु की दास्ता से मुक्त हो गए, और गरुड़ सदा के लिए भगवान श्री विष्णु के अनन्य भक्त और वाहन बन गए। इस प्रकार यह कहानी समाप्त होती है। यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।